नौकरशाह रहे आरसीपी सिंह के बाद नीतीश कुमार ने एक और पूर्व अधिकारी को, एक और पूर्व ब्यूरोक्रेट को राजनीति में लॉन्च कर दिया है। 2 दिन पहले ही उनको पार्टी ज्वाइन कराया गया और अब पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। राज्यसभा जा रहे हैं मनीष वर्मा, जदयू कोटे से राज्यसभा मनीष वर्मा जाएंगे। आप इस पर मुहर लगा सकते हैं। हम आरसीपी सिंह को कैसे याद करते हैं? आरसीपी सिंह को कुर्मी भर्ती आयोग के तौर पे हम याद करते हैं। देखिए, हम जाति शब्द का संबोधन कर रहे हैं क्योंकि जो काम किया गया आरसीपी सिंह के टेन्योर के दौरान वो किसी से छिपा नहीं है। हमने लगातार, हमारे रिपोर्टर आदेश पूरी लगातार इस पर खबर करते थे। 3 साल 4 साल पहले का सारा प्रक्रिया आपको याद होगा। आरसीपी सिंह ने किसी भी विभाग में स्वजाति, अपने जाति के लोगों को भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बावजूद इसके आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ठिकाने लगा दिया। आज कहां है आरसीपी सिंह? ये बात शायद आरसीपी सिंह के पड़ोसी को भी नहीं पता होगा। राजनीति से तो पूरी तरह विलुप्त हो गए। पिछले 20 सालों के अगर हम बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखें या राजनीति मतलब इतिहास को देखें तो नालंदा, नीतीश और कुर्मी ही दिखा है। जी हां, अब देखिए एक और कुर्मी को लॉन्च किया गया। नाम उनका मनीष वर्मा है। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उड़ीसा के कई जिलों में बतौर जिला अधिकारी काम कर चुके हैं, डीएम रहे हैं। बिहार आते हैं, बिहार में पूर्णिया और पटना जैसे बड़े जिलों का जिला अधिकारी बनते हैं, कई विभाग के अपर सचिव बनते हैं और 2021 में नौकरी से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी वीआरएस ले लेते हैं। और उसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टी में बतौर मुख्य सिपा सलाहकार वो काम कर रहे थे। पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे लेकिन काम कर रहे थे। अब 2 दिन पहले मनीष वर्मा जो है वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, राष्ट्रीय सचिव बना दिए जाते हैं, महासचिव, माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी का, मतलब डिसीजन मेकिंग वाला पद है अगर देखा जाए तो। सवाल उठता है कि मनीष वर्मा किस धर्रे पर काम करेंगे। एक और चर्चा बड़ी तेज है कि नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी खोज लिया है। सबसे पहले बिहार की जनता ये जान ले, हमारे दर्शक इस बात से अवगत रहें कि नीतीश कुमार कभी अपना उत्तराधिकारी घोषित करते ही नहीं है, मतलब मन से घोषित नहीं करते हैं, जुबान से घोषित करते हैं। नीतीश के उत्तराधिकारी एसपी सिंह भी रहे थे कभी। नीतीश के उत्तराधिकारी कभी प्रशांत किशोर भी रह चुके हैं। नीतीश के उत्तराधिकारी कभी उपेंद्र कुशवाहा भी रह चुके हैं। नीतीश के उत्तराधिकारी कभी ललन सिंह भी रह चुके हैं। जब ये उनके उत्तराधिकारी नहीं बन पाए तो ये मनीष वर्मा जुम्मा 2 साल पहले आए हैं। देखिए, नीतीश कुमार की बड़ी सदी हुई रणनीति होती है। एक सटीक राजनीति पर वो फैसले लेते हैं। नीतीश को पता है कि बिहार में संजय झा को बना दिया गया पार्टी का कार्यकारिणी अध्यक्ष, ब्राह्मण है। एक भूमिहार ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जदयू के कौन है भाई? तो उमेश कुशवाहा है, कोयरी जाति से आते हैं। तो आखिर जो उनकी खुद की जाति है उसको सेट कैसे करेंगे और कैसे अपनी ही जाति को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा? तो मनीष वर्मा से ज्यादा बढ़िया और ज्यादा सुटेबल नाम नीतीश की नजर में कोई था भी नहीं। और वास्तविकता है कि मनीष वर्मा जिस तरीके से एक लंबा उनके पास नौकरशाही का अनुभव रहा है, जिला चलाने का अनुभव रहा है, प्रशासनिक अनुभव रहा है, जिस तरह आरसीपी सिंह को रहा था, वो नीतीश को बड़ा काम करेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के दरमियान बड़ी चर्चा थी कि मनीष वर्मा जो है वो नालंदा लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। तैयारी भी चल रही थी, दौरा भी हो रहा था, लेकिन अंत में नीतीश ने फैसला लिया कि कौशलेंद्र कुमार ही लड़ेंगे और वो फैसला शायद नीतीश का सही भी था। उसके बाद फिर मनीष वर्मा लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, पर्दे के पीछे से, बिहाइंड द कर्टन्स वो काम करते रहे, लेकिन अब खुलकर वो राजनीति में आ चुके हैं। और देखिए, इसका पूरा ध्येय अगर हम समझें तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर है। मनीष वर्मा राज्यसभा जा रहे हैं, लगभग पार्टी ने यह बात तय कर लिया है। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक और सीट जो मीसा भारती का था, जो बीजेपी कोटे को गया, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर नीतीश ने एक फिर से एक कुर्मी को लॉन्च किया है बिहार में, फिर से अपनी जाति के एक नेता को लॉन्च किया है, जिन्हें जदयू का पूरा दारोमदार जो है वो मिलने जा रहा है। जी हां, और विधानसभा चुनाव को लेकर यह पूरा काम किया गया है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह बदनाम हुए, देखिए आरसीपी टैक्स चलता था, आरसीपी भर्ती कमीशन चलता था, हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो जो एक बदनामी है वो मनीष वर्मा पे मत लगे, क्योंकि आरसीपी सिंह बड़े बदनाम इस मामले में रहे। आज वो न मंत्री है, न विधायक है, न एमएलसी है,
सिंपल एक बीजेपी कार्यकर्ता है जो गायब हो चुके हैं। लेकिन उनके चलते जो जदयू की बदनामी हुई, जो नीतीश कुमार की बदनामी हुई, खासकर उनके स्वजातियों को लेकर, उनको आपको याद होगा बीपीएससी में एक बार रिकॉर्ड बना था लगातार। अब मुझे तो आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि लगातार 5 की 5 सीट जो वीडियो का था, सभी पर कुर्मी ही नियुक्त हुए थे। तो इस तरीके का आरोप लगते रहा है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि मनीष वर्मा कम से कम उस ढर्रे में ना जाए। पेपर लीक का मामला हो, सेटिंग गेटिंग का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, किसी में कम से कम मनीष वर्मा वो बदनामी ना कमाए जो आरसीपी सिंह कमा कर गए थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।